पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून में पुलिस बनाती रही वीडियो, घायल सिपाही ने तोड़ा दम। 7 करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं बन पाई पौड़ी की लवाली झील। 80 वर्षीय वृद्ध महिला द्वारा हर की पौड़ी पर पुल से छलांग लगाकर तैरने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेसियों ने कालाढूंगी तहसील में किया विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है, जहां उच्च हिमालयी क्षेत्रों सहित मैदानी क्षेत्रों में भी मंगलवार को सुबह से मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, वहीं बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी और साथ ही किसान के चेहरे पर खुशी लौट आई। किसानों का कहना है कि बारिश से खेती करने वाले लोगों को काफी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पुलिस लाइन रेस कोर्स देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा CSR मद से उत्तराखंड पुलिस को प्रदान की गई 150 चीता मोबाइल बाइक का फ्लैग ऑफ किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक भवन, कार क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास कर पुलिस प्रशासन को बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि आज शिलान्यास के साथ ही पुलिस विभाग द्वारा की जा रही लंबे समय से एक मांग पूरी हुई है। राज्य सरकार का ये संकल्प है कि किसी भी कार्य योजना का शिलान्यास यदि हमारी सरकार में हुआ तो उसका लोकार्पण भी हमारी सरकार में होगा। इस निर्माण कार्य के पूर्ण होते ही पुलिस जवानों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। मेरी बामनी गीत से प्रसिद्ध हुए मशहूर लोक कलाकार और गायक नवीन सेमवाल का निधन हो गया है। मंगलवार सुबह 6:30 बजे देहरादून के हिमालयन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। नवीन सेमवाल टीबी की बीमारी से ग्रसित थे। 12 जून को नवीन सेमवाल हिमालयन अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनके निधन पर लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। नवीन सेमवाल के निधन को लोक संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया है। लोक गायक नवीन सेमवाल मूल रूप से रुद्रप्रयाग के फाटा गांव के रहने वाले थे। हालांकि इन दिनों वो अपने परिवार के साथ रुद्रप्रयाग के बेलनी गांव में रहते थे। नवीन सेमवाल मेरी बामणी गीत से काफी मशहूर हुए थे। उनका ये गीत बुजुर्गों से लेकर युवाओं की जुबान पर आए दिन रहता था। इस गीत के बाद से उत्तराखंड में उनकी एक अलग पहचान बन गई थी। इसके अलावा उन्होंने बामनी 2, संजू का बाबा और स्वीटी, पागरी का मेला, गंगाराम फागुने, फुलार सहित कई गीत गाए और एक्टिंग की। इसके अलावा उन्होंने लघु फिल्मों में हास्य कलाकार के रूप में काम किया। मेरी बामणी बामणी, मेरी बामणी बामणी, मेरी बामणी बामणी, मेरी बामणी बामणी, मेरी छतरी, मेरी पोथड़ी, मेरी फतई भेर लो, जजमानी माँ जान मन ना करे अबेर दो। मेरी छतरी, मेरी पोथड़ी, मेरी फतई भेर लो, जजमानी माँ जान मन ना करे अबेर दो। उत्तराखंड में इन दिनों तमाम राज्यों के पर्यटक और श्रद्धालु आ रहे हैं। सबसे अधिक अगर भीड़ कहीं है तो वो चारों धामों के अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश में है। अमूमन हरियाणा से आए लोग अक्सर अपने गलत कारनामों के चलते विवादों में भी पड़ रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन मर्यादा के तहत चालान कटवाने की बात हो या फिर मारपीट के मामलों में। लेकिन इससे इतर हरियाणा की एक दादी अम्मा आज सुबह से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दरअसल करीब 70 साल की दादी अम्मा हर की पैड़ी के ऊंचे पुल से छलांग मारकर गंगा पार करती दिखाई दे रही है। बताया ये जा रहा है कि जब ये अम्मा हर की पैड़ी पर स्नान कर रही थी तो उन्होंने कुछ युवाओं को पुल से गंगा में छलांग मारते हुए देखा। फिर क्या था, दादी को बेजोश भराया। दादी के साथ उनका पूरा परिवार भी था। परिवार के बच्चे जब ये कारनामा कर रहे थे तो उनको देखकर दादी पुल पर आ गई और बिना समय लगाए न केवल पानी में कूदी बल्कि आसानी से गंगा को पार कर लिया। अम्मा का यूं छलांग लगाते देख जिसने भी देखा वो हैरान हो गया। खुद हर की पैड़ी के आसपास काम करने वाले लोग भी दादी अम्मा की इस दिलेरी को सलाम कर रहे हैं। दादी अम्मा हरियाणा के जिंद की रहने वाली बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि दादी अम्मा ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार गंगा के पुल से छलांग लगाई है। खैर, अम्मा तैराकी में माहिर है, इसलिए उन्होंने ये कारनामा किया है। दर्शकों से अपील है कि वो ऐसे स्टंट बिल्कुल भी करने की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसा करना जान के लिए जोखिम भरा हो सकता है। प्रदेशवासियों को जल्द ही EFIR की सुविधा मिलेगी। इसमें घर बैठे ही FIR दर्ज कराई जा सकेगी।
प्रारंभ में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में EFIR कराई जा सकेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है, जहां मुख्यमंत्री के समक्ष CCTNS के अंतर्गत बनाए जा रहे EFIR पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे जनता सरलतम तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि EFIR से आम जन को बहुत सुविधा मिलेगी। व्यक्ति को FIR दर्ज कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कर्णप्रयाग गांधीनगर के एक युवक ने उसके छोटे भाई को एक शादी समारोह में कुछ युवकों द्वारा गर्म तेल की कढ़ाई में ढकेलने का आरोप लगाया है। युवक के भाई ने थाना कर्णप्रयाग में 3 युवकों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। वहीं मामले को लेकर कर्णप्रयाग CO अमित कुमार ने बताया कि वादी की शिकायत पर प्रथम दृष्टि FIR पंजीकृत की गई है। मामले की विवेचना कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गांधीनगर निवासी राजकुमार ने पुलिस को दिए शिकायत पत्र में कहा कि 22 जून को उसका छोटा भाई सचिन कुमार एक शादी समारोह में गया था, जहां पर उन्हीं के गांव के कुछ युवकों द्वारा उसके भाई से कुछ सामान मंगाए जाने पर उसके द्वारा सामान लाने से इनकार कर दिया गया था। जिसके बाद युवक ने अन्य 2 लड़कों की मदद से पहले तो उसके भाई को पीटा, बाद में उसे गर्म तेल की कढ़ाई में फेंक दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया और कर्णप्रयाग अस्पताल में भर्ती कराया है। भाई की गंभीर हालत को देखते हुए उसे श्रीनगर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा 42% जलना बताया जा रहा है। तो शादी में गए थे शाम को, तो वहाँ पे लड़कों ने ड्रिंक कर रखी थी। तो ड्रिंक करके इन्होंने मेरे भाई को बोला कि तू पानी लेके आ। मिंटू कृष्णकांत नाम है, उसने बोला कि तू पानी लेके आ। उसने पानी लाने से मना कर दिया। तो उन्होंने रॉबी और सोनू को बोला कि इसको मारो। उन्होंने मारा और तेल की कढ़ाई में फेंक दिया। उसके बाद ये अपने को सारे साइट हो गए और उसको छोड़ दिया। उसके बाद अब फिर हमारे गांव के लोगों ने उसको पकड़ा, हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल में उस समय पे जब इसने, अब इसकी वीडियो बनी है, जब इसने अपना बयान दिया है, उस समय पे मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर वहाँ पे नहीं था जब उसकी वीडियो बनी थी वहाँ पे। तो उस समय पे फिर हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ से उसको रेफ़र किया गया। उन्होंने बोला यहाँ तो नहीं होगा, फिर श्रीकोट ले गया श्रीनगर में। फिर अभी वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ने बोला कि 42% डैमेज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया की तरफ से मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले, जिन्होंने ये करवाया उनको सज़ा मिले। इसमें राजकुमार नामक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि उसके भाई को एक शादी में आपस में झगड़े के दौरान एक तेल की कढ़ाई में धक्का दे दिया गया था। तो इसमें प्रथम दृष्टया FIR पंजीकृत कर ली गई है और इसमें 3 लोग नामजद हैं। उनके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तथ्याने का अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 6 साल की बच्ची और उसकी मां के साथ हुए सामूहिक बलात्कार में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा आह्वान पर रुड़की में भाजपा सरकार के CM पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 2 दिन पहले CM पुष्कर सिंह धामी रुड़की में सम्मान समारोह कार्यक्रम में आए थे, लेकिन बलात्कार के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोले, जबकि उन्हें यह सामूहिक बलात्कार का मुद्दा हेलीपैड पर ही अवगत करा दिया गया था। वहीं कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने पुलिस को 10,000 रुपए का इनाम देने की बात कही। उनका कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करे और सजा दे। ये भाजपा की सरकार जो है सिर्फ झूठ बोलने का काम, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना। कई मोदी सरकार ने एक बात नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज कहाँ 6-6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। भाजपा में कांग्रेस के टाइम में बता दो 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। आज जितने भी बलात्कार इनके भाजपा के कर रहे हैं और जितने इनकी सरकार में हो रहे हैं, किसी की सरकार में नहीं हुआ। सिर्फ भाजपा का सिर्फ झूठ बोलने के अलावा मोदी झूठ बोल रहा, अब सारे झूठ बोल रहे हैं। महंगाई कहाँ चरम पे, कोई ना काम ध्यान बटाने के लिए ये मोदी सरकार कुछ न कुछ उत्तराखंड सरकार करती रहती है। हम जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा 6 साल की बच्ची तक, जब तक यही सड़क पर हम निकलेंगे और घटना जितनी भी होगी उसके साथ हम लड़की और माँ के साथ हमेशा खड़े रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए थे, उन्हें अवगत भी करा चुका था, वहाँ पे हेलीपैड पे भी कराया था, कहेंगे इंसाफ मिलेगा। जब हमने देखा मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बच्चे के बारे में नहीं कहा, तो अब हम सड़क पर निकले और पुतला दहन करा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो करण मेहरा जी के निर्देश पे हमारे प्रभारी
हमारे जो है देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व, हरीश रावत जी जो हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके उस पर हमारे जो है प्रीतम सिंह जी के निर्देश पे, हमारे जितने हैं यशपाल आर्य जी के निर्देश पे जो प्रतिपक्ष नेता हैं, उनके निर्देश पे आज हम पुतला दहन करेंगे और जब तक हम इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि जिले की या प्रदेश की इस वक्त स्थिति क्या है क्या नहीं है। ना तो मुख्यमंत्री ने, ना राज्यसभा सांसद ने, ना उनके किसी विधानसभा जो चुन के आए क्या नाम अपना विधायक हैं उनमें से या किसी बड़े नेता ने एक बार भी इस मुद्दे को ना तो उठाया, ना उसकी जानकारी ली, ना अपने मन से ये कहा कि 6 साल की बच्ची के साथ जो इतना दुर्व्यवहार हुआ, जो इतना घृणा वाला काम हुआ, उसमें वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, या उसकी देखभाल की जा रही है नहीं की जा रही है। उन्होंने इस बारे में ना तो कोई जानकारी करी, ना उन्होंने इस बारे में कोई बोला। इस बात का हमें बड़ा अफसोस है कि हमने ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो इन चीज़ों को दरकिनार करके चल रहा है, केवल मान सम्मान और अपने सम्मान समारोह पे ध्यान दे रहा है। देखिए, आज हमने पुतला दहन जो किया है सरकार का किया है, बीजेपी सरकार का, और जो हमारे मुख्यमंत्री है धामी का, उनका किया है। और इसलिए किया है कि जब 6 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है इस शहर की और इस पूरे ज़िले की या इस पूरे प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चरमरा गई है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसी वजह से हमने पुतला दहन किया है और हमने आज घोषणा की है महानगर कांग्रेस की तरफ से कि हम पुलिस अधिकारियों को 10,000 रुपये का इनाम देंगे, वो जितनी जल्दी इस मुकदमे को खोलेगी और उन लोगों को फांसी तक ले जाने का काम करेगी। हम रोज़ रोड पे आएंगे, हम रोज़ पुतला दहन करेंगे और इस पे प्रेशर बनाएंगे सरकार पे कि वो जल्दी से जल्दी जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा इस केस को खोले और जितने अभियुक्त हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी करे। भाजपा सरकार जो नारा लगाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी पढ़ रही हैं और कहाँ बच रही हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हर एक मिनट बाद महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उन्हें सजा देने पर ये नाकाम सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप देख रहे हैं कितने हथकंडे आजमा रही है। आज हमारे उत्तराखंड में बहुत ही शर्मनाक हरकत हुई है, एक 6 साल की बच्ची साथ बलात्कार हुआ है और अब तक उसकी कोई गिरफ्तार नहीं हुई है। उसी विरोध में लेकर हम यहाँ पुतला दहन किया है। हम उत्तराखंड सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द पापी को सजा मिल जाए और उसे गिरफ्तारी हो। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की घोषणा से पौड़ी से सटे गगवा डस्यू क्षेत्र में पर्यटन विकास की उम्मीद जगी, लेकिन खंडूरी के हटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्थानीय विधायक मुकेश कोहली ने लवाली झील को लेकर अपनी रुचि दिखाई और बड़े जोर शोर से क्षेत्र में झील का शिलान्यास पट लगाकर 6 करोड़ 92 की स्वीकृति धनराशि सिंचाई विभाग को इस शर्त पर दी कि 1 साल में झील बनकर तैयार होनी चाहिए। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद सिंचाई विभाग ने 5 चेक डैम बनाकर लगभग 7 करोड़ खर्च कर डाले और अब शासन को इन चेक डैम को झील का रुपए देने के लिए फिर 11 करोड़ 90 लाख रुपए का एस्टिमेट शासन को भेजा गया है। सिंचाई विभाग पहले 7 करोड़ में झील बनाने की बात की थी और जब ये ठिकाने लग गए तो 12 करोड़ की मांग कर डाली। न जाने अभी कितने अधिकारियों, नेताओं और ठेकेदारों की जेब भरना बाकी रह गया है। वहीं गगवा डस्यू में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बड़े ही शर्म की बात है और दुर्भाग्य की बात है। यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर दूर हमारे NSA साहब का गांव है, अजीत डोभाल जी का, और वहीं से सदा हुआ गांव है राज्यसभा अनिल बलूनी जी का, और एक गगवा डस्यू जो स्विट्जरलैंड के नाम पे विकसित हमारी वैली थी और यहाँ पे पहले पर्यटन आते थे और अब तो ना के बराबर रह चुके हैं, क्योंकि जब से ये झील रूप इसको दिया गया, मैं तो समझता हूँ कि ये झील नहीं, ये चेक डैम है और एक चेक डैम के तौर पे विकसित किया गया है। और जो यहाँ पे अभी हमारे जो इंजीनियर साहब थे उनसे हमने पूछा कि ये झील आपकी लीकेज कर रही है, वो कह रहे हैं कि जो टिहरी झील बनी थी उसके लिए भी टेस्टिंग के लिए एक बार छोड़ा गया था तो वहाँ पे भी दरारें आई थी, वहाँ से पानी बह रहा है। और अभी ये फर्स्ट फेज़ का जो काम है ये 1 साल हो गया, अभी अधूरा पड़ा हुआ है और आने वाले समय में मुझे लगता नहीं कि इन 5 सालों में भी ये पूरा हो पाए। 2 दशकों का संघर्ष था हमारा लवाली व्यापार मंडल का और यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का। हम चाहते थे कि हम लवाली को पर्यटन के नक्शे पे उकेरें ताकि यहाँ पे पर्यटन आए, बाहर से व्यवसाय बढ़े। हमने झील की मांग करी थी जो कि सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पे कार्य निर्माणाधीन है। अगर आप देख रहे हैं धरातल पे सिर्फ 4-5 दीवारें ही खड़ी हुई हैं, न उसका सौंदर्यकरण हो सका है जिससे कि हम किसी तरह से ये संभावना देखें कि यहाँ पे कोई पर्यटक आएगा या इस तरह की कोई गतिविधियाँ यहाँ पे हो पाए। ये कहते हैं कि अभी इस पे पैसे की स्वीकृति नहीं मिली है, मगर जो हमें IIT द्वारा जो ड्राइंग दिखाई गई थी जिस समय शुरुआत में त्रिवेंद्र सिंह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा, उस समय जो ड्राइंग हमें दिखाई गई थी, आज वर्तमान में जिस रूप में
झील बनने जा रही है, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्षेत्रीय जनता को इससे काफ़ी उम्मीदें थी, मगर उनके साथ ये छलावा हुआ है। झील ना होकर एक नहर बन के तैयार हो रही है। लवाली झील 6 करोड़ 92 लाख की स्वीकृत हुई थी, जिसमें इतना धनावंटन हो चुका है और 6 करोड़ 92 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इसके शेष कार्यों के पूर्ण करने के लिए 11 करोड़ 90 लाख का एक प्राकलन बनाकर शासन को प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कालाढूंगी तहसील में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने कालाढूंगी तहसील परिसर के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। साथ ही उन्होंने अग्निपथ योजना की घोर निंदा करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सरकार से अग्निपथ योजना का वापस लेने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तहसील परिसर में बाहर हुए धरना प्रदर्शन में कांग्रेसियों के साथ कई भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने भी भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना सेना की तैयारी करने वाले युवाओं का हौसला तोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को सेना में केवल 4 साल ही रखेगी, उसके बाद 75% युवाओं को वापस भेजेगी। ऐसी स्थिति में सरकार देश की सेना और युवा दोनों को कमजोर करने की कवायद में जुटी हुई दिखाई दे रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने सरकार से इस योजना को जल्द वापस लेने की मांग की है और साथ ही कहा कि योजना को जल्द वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में उग्र आंदोलन करेंगे। इसके खिलाफ क्या है? देखिए, जो बेरोजगारों का शोषण हो रहा है एक सुनियोजित तरीके से पूरे देश में, हमारे एक सेना ही हमारे लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक ऐसा माध्यम था जिसमें हर वर्ग, हर निम्न तबके का व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाता था और वो देश के लिए सेवा करने का उनमें एक जज्बा था और पूरी जान हथेली में लेके पूरे देश की सेवा करते थे। उसके बाद एक सम्मान के साथ घर आते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये बात नहीं हजम हुई। उन्होंने उसको अग्निपथ का नाम देकर के 4 साल के लिए सेना में भर्ती का जो प्राविधान रखा है, ये हमारे देश के, हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ा अपमानजनक है। बहुत सुनियोजित एक शोषण की साजिश है। संचार माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रचार माध्यमों से भारतीय जनता पार्टी सेना के अधिकारियों से बयान दिलवा रही है कि उनके हित में है। ये आप पूरा समाज जान सकता है कि वो किसी भी एंगल से उस युवा के हित में नहीं है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमने एक दिन बाद यहाँ पर किया है, कल पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन थे। इसके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी सरकार को चेताना चाहते हैं कि युवाओं का अपमान, युवाओं को शोषण बंद कीजिए और सेना में जैसे पहले भर्ती होती थी उसी प्रकार हमारे युवाओं का सम्मानजनक तरीके से भर्ती होनी चाहिए और उनको पूरे सेवा का अवसर मिलना चाहिए। देखिए, ये अग्निपथ योजना जो भारत सरकार ने लागू करी है, निश्चित रूप से हमारे युवा साथियों के साथ एक बहुत भद्दा मजाक है। 4 साल की सेवा में वो युवा साथी जो हमारे फौज के लिए तैयार होते थे, वो 4 साल में क्या कर पाएंगे? ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुख का विषय है कि हमारे युवाओं के साथ इस प्रदेश की सरकार, इस देश की सरकार इतना भद्दा मजाक कर रही है। मुझे लगता है इसका विरोध हम सबको करना पड़ेगा। आज कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कल को देश की जनता सड़कों पर आएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। मुनस्यारी के जिला पंचायत सदस्य जगत मरतोलिया की पहल के बाद पहली बार विकासखंड मुनस्यारी के 26 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 5 के छात्रों को जवाहर नवोदय तथा राजीव गांधी नवोदय की प्रवेश परीक्षा की विशेष तैयारी करवाई जा रही है। 26 विद्यालयों में परीक्षा की 52 किताबें भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक बहादुर सिंह धर्मसक्तू ने अपनी ओर से दान स्वरूप प्रदान की। जिले के दूरस्थ स्थित नामिक विद्यालय में किताबें भेंट करने की औपचारिकता पूरी की गई है। रविवार रात को उत्तराखंड पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। चिता पुलिस के 2 कांस्टेबल की वजह से सड़क हादसे में घायल हुए एक सिपाही की मौत हो गई है। यदि चिता पुलिस के जवान थोड़ी सी मानवता दिखाते तो शायद कांस्टेबल राकेश राठौर की जान बच जाती। हालांकि इस मामले में अब देहरादून एसएसपी और डीजीपी अशोक कुमार जांच कराने की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि रविवार देर रात को देहरादून पुलिस लाइन में तैनात सिपाही राकेश राठौर बाइक पर हरिद्वार से देहरादून की तरफ जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में हरावाला के पास सिपाही राकेश राठौर की बाइक डिवाइडर से जा टकराई, जिससे राकेश राठौर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मामले की जानकारी मिलते ही चिता पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस को कॉल किया।
सिपाही राकेश राठौर सड़क पर पड़ा हुआ करा रहा था, लेकिन चिता पुलिस के जवान उसे पानी पिलाने या फिर उसकी मदद करने के बजाय उसका वीडियो बना रहे थे और एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि राकेश खुद से उठने की हिम्मत कर रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी मदद नहीं की। हालांकि बाद में एम्बुलेंस के जरिए राकेश को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। यहाँ सवाल यही खड़ा होता है कि यदि चिता पुलिस के जवान समय रहते राकेश को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन पुलिस उसकी मदद करने के बजाय वीडियो बनाती रही और एम्बुलेंस का इंतजार करती रही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।